हेलो 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 हेलो। स्वागत है आप सभी का सरल एकेडमी की नई लाइव स्ट्रीम पे। आज हमारा है लेक्चर नंबर 15 यानी कि 15 और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है। काफी बार देखा गया है कि मतलब मैं इसे नॉर्मली सारे वीडियोस में आपको बोलते हुए देखूंगा। क्या करूं यार, आदत हो गई ना, ऐसे लगता है कि सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। हाँ सही बात है, सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, परंतु बुट्स अभी की आपने 11th में भी पढ़ी थी, आप यहाँ पे भी पढ़ोगे और ऑब्जेक्टिव में आती है, वहां पर भी आई होगी मेन एग्जाम में, और यहां पर भी वापस से आएगी। अब नॉट ओनली वुड्स अभिक्रिया, और भी दो तीन अभिक्रियाएं हैं, एक्चुअली दो अभिक्रिया यहाँ पर मेंशन की गई है। तो अपन समझते हैं बेटा कैसी है। लेक्चर नंबर 15, हेलो एल्केन और हेलो एरिन धातु के साथ अभिक्रिया करवाएंगे हम एल्किल हैलाइट की, खुली संरचना वाले एल्किल हैलाइट की, है ना। तो फटाफट से जरा कौन कौन आ गया है कमेंट करके बता दो। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तब भी कमेंट करके बता दीजिएगा मुझे कि सर हम तो देख रहे हैं, हम देखते हैं आपके वीडियोस। ओके, तो बात कुछ ऐसी है कि हमने एल्किल हैलाइड की रासायनिक अभिक्रिया पड़ाव चालू किया था। आज आप तीसरी मुख्य हेडिंग लगा लेंगे और वहां पर लिखेंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। क्या लिखेंगे बेटा? धातुओं के साथ अभिक्रिया। वॉइस वगैरह विजुअल्स वगैरह सब कुछ ठीक है, एक बार चेक कर लेंगे और यदि सब कुछ ठीक होगा बेटा तो आगे कमेंट करके मुझे बता देंगे, है ना। कभी कभी दिक्कतें आती हैं, कभी कभी समस्या उत्पन्न हो जाती है, और एक यूनिवर्सल समस्या है कि थोड़ा सा तिरछा लिखा जाता है हर बार, पता नहीं क्यों। मेरी पूरी कोशिश होती है मैक्स टू मैक्स टाइम कि हम सीधा लिखें, परंतु थैंक्स टू डिजिटल बोर्ड कि इसे सीधा भी किया जा सकता है। नाउ अब ये सीधा हो गया होगा ना, ज्यादा सीधा तो नहीं कर दिया हम। चलो देखो, हाँ थोड़ा सा, थोड़ा बहुत 19-20 का तो फर्क है सर, है ना, 19-20 का तो फर्क है। तो ये आप हेडिंग लगा लो बढ़िया, बहुत अच्छे से। येलो कलर बहुत अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है ब्लैक पे, और व्हाइट भी, तो हेडिंग के लिए हम येलो कलर का प्रयोग करेंगे। तो क्या है, अब एल्किल हैलाइड यानी कि हमारे आर एक्स, एल्किल हैलाइड यानी कि हमारे आर एक्स जो है ना, एल्किल हैलाइड हमारे जो आर एक्स है, ये दो प्रकार की अभिक्रिया एनसीईआरटी में मेंशन की गई है कि सबसे पहले ये Mg के साथ अभिक्रिया करेंगे और फिर ये Na के साथ अभिक्रिया करेंगे, यानी कि सोडियम के साथ, मैग्नीज और सोडियम के साथ, मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ये अभिक्रिया करेंगे। Mn मतलब होता है मैग्जीन, है ना। चलो, Mg यानी कि मैग्नीशियम और सोडियम के साथ ये अभिक्रिया होगी, और जब ये अभिक्रिया हम आगे पढ़ रहे होंगे, हम इधर आगे आएंगे, तो जब एल्किल हैलाइड सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है तो इसे हम कहते हैं वुड्स अभिक्रिया। इसे क्या कहते हैं हम? वुड्स अभिक्रिया। ये वाली बात आपको पता होगी, आपने 11th में भी पढ़ा है, तो इसे मुझे ज्यादा पढ़ाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब कौन सा बचा है? तो जो बचा है वो बचा है जब एल्किल हैलाइड Mg के साथ में अभिक्रिया करता है तो यहां पर जो उत्पाद बनता है उसका नाम फेमस है, और वो है ग्रीनियार अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? ग्रीनियार अभिकर्मक। ग्रीन यानी कि हरा, यार का मतलब दोस्त, ग्रीन यार अभिकर्मक, ऐसे याद रख सकते हो तुम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है भाई साहब, ग्रीन यार अभिक्रिया नहीं है सर, अभिकर्मक है ना, ग्रीन यार अभिकर्मक, बहुत इंपॉर्टेंट, अति इतना इंपॉर्टेंट कि ये जो अभिकर्मक आपने देखा है ये ऑलमोस्ट सभी प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया कर लेता है। इवन ये जल के साथ भी अभिक्रिया, अति अभिक्रियाशील, और क्या बनाता है? हाइड्रोकार्बन बना लेता है ना। आगे आप इससे बहुत अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण सीखेंगे। इससे आप अल्कोहल बनाएंगे, इससे आप एल्डिहाइड बनाएंगे, इससे आप कीटोन बनाएंगे, इवन आप इससे कार्बोक्सिलिक अम्ल भी बनाएंगे आगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भाई साहब। खैर इससे तो आपको पता होगा कि सम संख्या वाले एल्केन मिलते हैं, बनते हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये ग्रीनियार अभिकर्मक, जो कि आगे चैप्टर नंबर 6 जो अभी आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 7 जो आगे आप पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 8 और चैप्टर नंबर 9, आगे जितने भी चैप्टर है वहां पर इसका जिक्र और इससे रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला
कि जो धातुओं की अभिक्रिया होगी, तो यहां पर आप लिखेंगे कि Rx की अभिक्रिया, Rx की अभिक्रिया Mg के साथ, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे समीकरण की। मैं बहुत धीरे पढ़ाऊंगा आपसे। मैंने एक चीज नोटिस करी है, केमिस्ट्री सब्जेक्ट जो है वो थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो क्यों ना बिल्कुल ग्रास रूट, बिल्कुल। मैं अभी तक ये मानता था कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें आती हैं, परंतु जब मेरे पास फीडबैक आते हैं तो ऐसा लगता है कि और ज्यादा, वैसे मैं नॉर्मली बहुत धीमे पढ़ाता हूं और डीप पढ़ाने की कोशिश करता हूं, पर फिर भी अपन ये समझते हैं कि अपन और कैसे ऐसा पढ़ाएं कि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो आपकी फर्स्ट हेडिंग धातु के साथ अभिक्रिया में स्टार लगा के लिख लेंगे आरएक्स की अभिक्रिया Mg के साथ, ठीक है। Mg एस ब्लॉक का तत्व है। ये जो हमारा Mg है, मैग्नीशियम है, ये एस ब्लॉक का तत्व है। इसकी संयोजकता 2 की है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है ना। यदि आयनों में बटे तो ये पॉजिटिव चार्ज लेके चलता है, ठीक है। संयोजन 2 का होता है। अब इसकी अभिक्रिया, जब इसकी अभिक्रिया हम R और X के साथ करवाएं, किसके साथ करवाएं? R और X। क्या बोलते हैं इन्हें हम बोलते हैं बच्चा एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं इन्हें? अच्छा, आगे मैं आपको इनसे ना वो भी दिखाऊंगा क्या बोलते हैं। अभी तो हम रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? रासायनिक समीकरण, एल्किल हैलाइड। कभी कभी सर की हिंदी थोड़ी सी अटक जाती है, ये सर के साथ दिक्कत है। ये है, ऐसा नहीं है कमजोर हूं मैं, बहुत अच्छी हिंदी है मेरी। मैं पूर्णतः हिंदी में वार्तालाप और आपसे लिखा मतलब ऐसा होता है कि मैं सोच लेता हूं कि मैंने लिख दिया, परंतु मैं वो शब्द लिखता नहीं हूं। ऐसे आपके साथ भी होता होगा। मैग्नीशियम और इसकी अभिक्रिया जो है वो करवाई जाती है शुष्क ईथर के साथ। किसके साथ बेटा? शुष्क ईथर। और ध्यान से अभी देखो, मैं चार्जेस भी यहां पर लिख देता हूं कि R पर नॉर्मली पॉजिटिव होगा और इस पर नेगेटिव होगा, ठीक है। जब ये अभिक्रिया होगी, अब यहां पर मैंने पॉजिटिव चार्ज नॉर्मली आपको दिखाया है, परंतु जब ये ग्रिकनार्ड अभिकर्मक बनेगा, अर्थात अभी R यहां पर हो गया R, ठीक है। मैग्नीशियम की संयोजकता मैंने अभी आपको बताई कि ये +2 रख दिखाएगा आपको, +2 ये। और जब हम ये समझेंगे तो R जो है उसके बीच में आ जाएगा आपका Mg। R जो है उसके बीच में कौन आ जाएगा? Mg। और यहां पर आपका जुड़ जाएगा X, ठीक है। और यही है आपका ग्रीनियर अभिकर्मक। यही क्या है बच्चा? आपका ग्रीनियर अभिकर्मक। अब सर आप ये बताइए कि हम इसको परिभाषा के रूप में कैसे लिखें। तो बेटा परिभाषा के रूप में आप ये लिख सकते हो कि जब एल्किल क्लोराइड या एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ में करवाई जाती है तो हमें एक कार्बधात्विक यौगिक देखने को मिलता है, जिसे हम ग्रीनियर अभिकर्मक के नाम से जानते हैं। इसे देने वाले थे विक्टर ग्रीनियर और इसके लिए इन्हें 1912 में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, ठीक है। ये एक ऐसा उत्पाद है जो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, अभिक्रियाशील। हिंदी में वर्ड क्या होगा? अभिक्रियाशील। ये जल के साथ भी, मतलब बुक में एनसीईआरटी में एक बात डिटेल पे लिखी गई है कि ये उत्पाद जब बन रहा होगा और लेस बराबर भी नमी यदि इसके संपर्क में आती है तो ये उसके साथ अभिक्रिया करके, अर्थात ये Mg ग्रुप जो है उसके साथ ये इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रकृति रखता है। खींचने की प्रकृति, आकर्षित करने की प्रकृति कौन रखते हैं? जिन पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज होता है। और इस पर बहुत ज्यादा प्लस चार्ज होने का कारण भी है बच्चा, यहां पर R जो है ना वो नकारात्मक चार्ज प्रस्तुत करेगा। किसकी तुलना में? Mg की तुलना में। और हैलोजन तो ऑलरेडी नकारात्मक होते हैं भयंकर सारे, तो ये बहुत ज्यादा धनात्मक होता है। इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति रखता है। अब जैसे ही इसके पास में
सपोज करो H2O आता है तो एक H प्लस आयन बना देगा और एक OH बनेगा, तो ये OH वाले को बिल्कुल आकर्षित करता है, यहां वाला आबंध तोड़ता है और H को बोलता है भाई साहब आप इसके पास चले जाओ। तो यहां ऐसे करके हाइड्रोकार्बन बन जाते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको समझा दिया कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है तो कार्बन एक कार्य धात्विक यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, इन्हें हम कार्य धात्विक यौगिक भी कहते हैं और एक मुख्य उत्पाद या अभिकर्मक बनता है जिसका नाम है ग्रीनियर अभिकर्मक, जिसके लिए 1912 में सर विक्टर ग्रीनियर को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। ये आपकी बुक में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं सर, ये तो रासायनिक समीकरण हो गया, परिभाषा हो गई जो आपने लिखा था। यहां पर हमने जो बात करी थी आपसे, यहां पर अभिक्रिया के साथ में जो मैं अभी आपको इतनी देर से बड़बड़ा के बोल रहा हूं यही लिखना। एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम धातु के साथ कराने पर कार्बधात्विक यौगिक बनते हैं। इन्हें कार्बधात्विक यौगिक के नाम से जाना जाता है, ऑब्जेक्टिव लाइन में आ सकता है, और जो उत्पाद है उसका नाम होता है ग्रीनियर अभिकर्मक। ये लिखना, नीचे ये समीकरण लिख देना। क्या लिखना? यह है रासायनिक समीकरण, यह है आपका रासायनिक समीकरण। अब मैं आपको एक बॉल मॉडल से समझाने की कोशिश करता हूं कि कैसे हम, ये उदाहरण है बच्चा, है ना, क्लोरो एथेन और Mg की अभिक्रिया। ऐसे नोट्स बनेंगे ना आपके, क्या ही बताऊं। स्पेशली एमपी बोर्ड को हम टारगेट करते हैं, परंतु एनसीईआरटी यदि आपके यहाँ पे है तो आप राजस्थान बोर्ड से हो, यूपी बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आपके लिए बात इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है। मैंने देखा है कि यूपी बोर्ड अभी तक जो मेरे नॉलेज में है, और आपको बोलना चाहूंगा कि राजस्थान बोर्ड और यूपी बोर्ड का हमारे पास सिलेबस में है, तो हमने देखा है कि ये सारी चीजें कॉमन है। इवन बिहार बोर्ड का भी हो सकता है। तो एक बार यदि आप कहां से देख रहे हैं प्रॉपरली हमें कमेंट करके बताएंगे तो, और सिलेबस भेज देंगे हमारे नंबर पे, तो हमें कोशिश करेंगे कि सारे अधिक से अधिक बच्चों तक ये नॉलेज पहुंचे और वो देख पाए। डन। तो क्लोरोएथेन की अभिक्रिया हम Mg के साथ करवाएंगे, और सबसे पहले मैं बॉल मॉडल के, आप सबसे पहले सूत्र लिखेंगे, आपकी बुक में भी बना हुआ है ये, CH3 CH2 और Cl। इसके साथ हमें किसकी अभिक्रिया करवानी है बेटा? Mg की। तो बॉल मॉडल के हिसाब से आप एक गोला बनाएंगे, ये है आपका कार्बन, और फिर से आप एक और गोला बनाएंगे, ये आपका दूसरा कार्बन है। अब आपको बार बार सर ने बताया है कि यहां पर एक हाइड्रोजन होगा, इस ओर पे आप कुछ इस प्रकार से, ऐसे, है ना, ऐसे। इधर पे जरा मैं इसे दूर कर दूं, और ये आपको बताएगा कि एक हाइड्रोजन यहां पर है और एक हाइड्रोजन ऐसे है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक हाइड्रोजन पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन नीचे की तरफ। और कार्बन कितने आबंध बनाते हैं बच्चा? 4, तो एक यहां पर होगा। फिर इधर से आप जाओगे पीछे की तरफ, एक हाइड्रोजन और बना दीजिए, और एक हाइड्रोजन जो है वो आपका इस ओर बना दीजिए, ऐसे। ठीक है, आगे आप गए तो इधर पे थोड़ा लंबा आबंध होगा, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच का, कार्बन और हाइड्रोजन का थोड़ा छोटा होगा, और यहां पर आबंध कार्बन और क्लोरीन का थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि क्लोरीन की परमाणु त्रिज्या कार्बन और हाइड्रोजन के मुकाबले थोड़ी सी बड़ी होगी। कितने लोग देख रहे हैं फटाफट से जरा कमेंट करके बता देना। ठीक है, वैसे तो मैंने अपने ग्रुप पे डाल दी थी, क्या बोलते हैं, लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो गई ना? हाँ, हो गई। कभी कभी भाई साहब ऐसा होता है कि हम पढ़ाना चालू कर देते तो लाइव स्ट्रीम होती है। तो ये क्लोरीन को ना अपन यहां पर ऐसे कलर से दिखाते, देखो ये वाले कलर से दिखाते। क्लोरीन ये है, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है। बाहरी कक्षा में क्लोरीन के पास में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं Mg के साथ। किसके साथ करवाएंगे? Mg के साथ में। Mg क्या है? Mg एक तरह की धातु है। Mg क्या है बेटा? धातु है। पता चला पूरी रामायण पढ़ ली और पता ही नहीं हमें। ये धातु है और इसकी संयोजकता +2 की होती है। अर्थात क्या कहना चाह रहे हो सर आप? हम ये कहना चाह रहे हैं बेटा कि Mg जो है ना, उसका यदि हम गोलीय मॉडल बनाए तो उसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जुड़ने के लिए। कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बस हम यहां पर शुष्क ईथर लेंगे, हम यहां पर
शुष्क ईथर लेंगे। एक्चुअली ये जो सारी धातु है जल ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेगी, क्योंकि ऑक्सीजन की आवन क्षमता भी कितनी की 2 है, तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेगी। इस वजह से इसे शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करवाया जाता है। और साथ ही जल और नमी कुछ हो ही ना तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अभी जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां से बहुत जल्दी से यहां से आबंध टूटेंगे, यहां से आबंध कमजोर होंगे, और हम ये कह सकते हैं, मैं इतना सारा फिर से क्यों बनाऊं, मैं ऐसा करता हूं कि मैं इतना सेलेक्ट कर लेता हूं, है ना, इतना अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, इसकी कॉपी बनाते हैं मस्त ऐसे चुपचाप से, इसे किसी को पता नहीं चलेगा। यहां पर छोटा कर देते हैं इतना, और आबंध तो हम तोड़ ही चुके हैं, तो ये इतना आबंध अपन तोड़ देते, बहुत ही सिंपल। ठीक है, यहां पर बीच में 2 mg है, तो इस mg को उठाओ यहां से, और इस mg को यहां पर लाके चिपका दो। ये हो गई बात, ये बन गई बात। ठीक, और mg का अपन कलर कर देते हैं येलो, आपको बहुत अच्छे से देखेगा। और व्हाइट कलर में किसे जोड़ देंगे, ओहो हो, व्हाइट कलर में सर हम यहां पर Cl को जोड़ देंगे। और यही है आपका एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसे, एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे ग्रिनार अभिकर्मक का यदि आपको नाम पूछ ले, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग नामिका, वेरी गुड। सीरियस बच्चे तो आते हैं, जो बच्चे सीरियस होते हैं वो तो आते हैं, मैं रोज देखता हूँ ये बच्ची आती है। और भी बहुत सारे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन ऑफलाइन सब्सक्रिप्शन लेके रखा है वो नहीं आते, पता नहीं क्यों नहीं आते। उन्हें लगता है कि केमिस्ट्री एक बार में समझ में जाएगी, बट आई गारंटी हूँ एक बार में केमिस्ट्री समझ में आ जाती तो सारे टॉपर होते हैं केमिस्ट्री में, है ना। ये वो विषय है जो बार बार पढ़ोगे, ये क्या सारे विषय बार बार पढ़ोगे तो अच्छा है। थैंक यू बेटा, आप आए, मुझे अच्छा लगा। आगे हम बात करते हैं कि इसे क्या बोलेंगे सर। इसे यदि आपको लिखना होगा नाम तो आप लिखेंगे एल्किल मैग्नीशियम, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। ठीक है, ग्रीनर अभिकर्मक को यदि बोला जाए कि आप इसका नाम बताइए कि क्या कहेंगे, तो आप इसे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड के नाम से भी जानते हैं। और जब आपको प्रॉपरली पता हो कि कौन सा एल्किल ग्रुप जोड़ा है, मैथिल है, एथिल है, प्रोपिल है, तो आप उसका नाम लिख देंगे एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नाम जो है वो लिखा जाता है। वेरी गुड, समझ में आ गया। फटाफट से ये वाला चित्र बना लो, चाहो तो सिंपल ही लिख लो। सिंपल यदि इसे लिखना है तो बस यहां पर ऐसे कर देना, यहां शुष्क ईथर कर दो। कल मैडम की तबीयत खराब हो गई थी अचानक से, इस वजह से मैडम ने आपकी बायोलॉजी की क्लास नहीं ली। आज हो सकता है जो भी अपडेट हो आपको दे दी जाएगी बच्चा। मैंने लिख दिया था कि आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो बायोलॉजी की होगी, परंतु तबीयत खराब होने के कारण पे नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मैग्नीशियम के साथ में अभिक्रिया। अब जो आपका उत्पाद बना है, ये जो आपका उत्पाद बना है इसकी प्रकृति समझते हैं, और ये अलग अलग प्रकार से अभिक्रिया क्यों देता है और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इस पर बात करते हैं। तो यहां पर आप डालेंगे ग्रीनियर अभिकर्मक की प्रकृति। क्या हेडिंग डालेंगे, ग्रीनियर अभिकर्मक की प्रकृति, है ना। ये वाली बात बहुत शॉर्ट पे लिखी हुई है एनसीईआरटी में, बहुत शॉर्ट में, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको भी पर्टिकुलरली तवज्जो दें। तो यहां पर आप आर लेंगे, यहां पर आप एमजी लेंगे, और यहां पर आप हेलोजन लेंगे। ठीक है, अब जरा मैं सेलेक्ट करके इनके कलर चेंज कर देता हूं। ये भाई साहब रहेंगे हमारे येलो, और ये भाई साहब जो हैं इन भाई साहब को कर देते हैं अपन ग्रीन। सॉरी, आई एम सॉरी। अब इन पर बना देते हैं गोले। ये रहा इसका गोला, और ये रहा प्रॉपरली इन भैया जी का गोला। ओहो, गोला नहीं सर, अंडा बना दिए आप। ये लो, इसका अंडा ही बन रहा है यार, छोटा कर देते हैं ना, भले जी कट जाए कोई बात नहीं। और ये रहा हमारा हेलोजन। ठीक है, तो इसकी प्रकृति के बारे में बात करें तो यहां पर एथिल समूह पर नेगेटिव चार्ज होता है। आपको पहले ही बता दिया था कि मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और अगेन आपका हेलोजन पर
नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, दोनों तरफ दो नकारात्मक समूह होने के कारण पर मैग्नीशियम पर बहुत ही ज्यादा प्लस आवेश आ जाता है और वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति को बढ़ा लेता है। ठीक है, साथ ही यहां पर आपको दो आबंध दिख रहे होंगे। ठीक है, एक आर और एमजी के बीच में, अर्थात कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में। ये बड़ा चित्र जो है वो बड़े काम का है। यहां पर देखो कार्बन, ये देखो यहां कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, और मैग्नीशियम और हेलोजन यानी कि क्लोरीन के बीच में यहां पर आपको आबंध देखने को मिल रहा होगा। तो यदि आपको ये पता चल जाए तो आप आगे ही प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कौन कहां से आबंध टूटेगा और कौन सा उत्पाद बनेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ना। और ये चित्र बनने लगे, और कमेंट करके लास्ट में जरूर बताना कि आज का लेक्चर कैसे कैसे लग रहा है तुम्हें। पब्लिक वीडियो और प्राइवेट वीडियो में जो अंतर होता है वो तुम्हें समझ में आने लगेगा धीरे धीरे करके। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सभी को बताएं कि हमारे यहाँ प्रॉपरली, यदि आप छिंदवाड़ा से हैं, है ना, तो एक इंस्टीट्यूट है जो अच्छे से पढ़ाई करवाता है, सारी चीजें समझ में आ रही है हमें। अब जब तक आप लोग आगे नहीं बताओगे तब तक हम कैसे ग्रो करेंगे, है ना, कैसे लोग हमें जानेंगे? आपके माध्यम से। सारी जगह हम नहीं पहुंच सकते, हो सकता है कुछ जगह हम पहुंच जाए, कुछ जगह आप पहुंचा दो। सही बात है, ज्ञान तक फ्री भी है, पेड भी है। फ्री थोड़ा लेट आएगा, पर पेड वालों से अपन जल्दी ही जूम कॉल पर भी बात करेंगे। जैसे ही अच्छे बच्चे हो जाते हैं तो हम जूम कॉल पर भी बात करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये वाला जो आबंध है कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में, तो इसकी जो प्रकृति होती है वो सहसंयोजी होती है। कैसी होती है? सहसंयोजी। और यहां पर आप ये ध्यान से देखेंगे कि यह एक तरह की धातु है और ये अधातु है ना। तो यहां पर आंशिक रूप से आयनिक आबंध होता है। क्या होता है बच्चा? आयनिक आबंध। अब आप ये बोलेंगे सर सहसंयोजी आबंध जो है वो ज्यादा मजबूत होता है आयनिक। तो आपको पता होगा, आपने 11 में पढ़ा है कि Cl2 को हम कुछ इस प्रकार से दर्शाते हैं। ये Cl है और ये आगे Cl से जुड़ा हुआ है। यदि इस पे थोड़ा सा भी प्रकाश पड़ता है तो ये दोनों अपने मुक्त मूलक बना लेते हैं, अर्थात यहां पर ये जो आबंध है ये सहसंयोजी आबंध है। कौन सा आबंध है? सहसंयोजी। बस काम निकालने के लिए बना हुआ सहसंयोजी। और एक दूसरा है जो कि होता है धातु और अधातु के बीच में, NaCl। ये नहीं टूटता ताप देने पर भी। नमक को गर्म करोगे देखना वो पिघलेगा भी नहीं बहुत जल्दी से। तो यहां पर जो है वो आयनिक आबंध होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि Cl2 तो तुरंत ही टूट गया, NaCl टूटा गया, आयनिक। ठीक है, ये हो गया आयनिक। तो यहां पर सहसंयोजी आबंध जो है वो आयनिक आबंध की तुलना में कमजोर होता है। कैसा होता है बेटा? कमजोर होता है। तो जैसे ही ये Mg जो है वो किसी नकारात्मक तत्व को देखेगा, उदाहरण के लिए मैं बात कर लूं नाभिक रागियों की, जैसे कि H2O है ना, H2O हो गया, जल हो गया, अल्कोहल हो गया, क्षार हो गया। ठीक बात। तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे दो आयन बनते हैं, एक H+ और दूसरा OH-। तो ये Mg क्या करेगा? ये यहां तो ऑलरेडी आयनिक आबंध है, आयनिक आबंध नहीं टूटते, ये क्लोरीन जो है वो जाएगा नहीं, मतलब हेलोजन जो है वो इसे H+ को आकर्षित नहीं करेगा। तो पता है कौन करेगा? ये Mg जो है वो इस OH को बोलेगा कि आइए आप हमारे साथ चलिए। तो ये हर बार किसी ऐसे ग्रुप पर, इस ग्रुप की ओर आकर्षित हो जाएगा जिस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, जिसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। गलती होगी मेरे से, माय मिस्टेक। ये Mg जो है ऐसे व्यक्ति की तरफ आकर्षित हो जाएगा जिसके पास में नेगेटिव चार्ज होगा। जैसे यहाँ OH-, ये इसके साथ आकर्षित होगा तो अस्थायी रूप से 2 की जगह 3 आबंध बनेंगे, और यहां से सहसंयोजी आबंध जो है ये आपका टूट जाएगा। यहां से सहसंयोजी आबंध टूटेगा। आबंध टूटने के कारण पे यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, Mg क्या करेगा? अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इस R समूह को दे देगा, और ये R समूह पहले से नकारात्मक था, एक इलेक्ट्रॉन पाकर और अधिक नकारात्मक हो जाएगा। आप ध्यान से समझेंगे कि यहां पर Mg का 1 इलेक्ट्रॉन है, एक ये है, ये इसकी ओर आकर्षित करा, इसके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से सुनो, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है OH H2O, ये रहा ऐसे। अब क्या पूरा ही बनाना पड़ेगा ना मेरे को। तो यहां से आपने ये बोला है कि ये जो आबंध है दिस थिंग, ये अलग हो गई, और ये जब अलग हुई
तो इसने यहां पर जो इसका इलेक्ट्रॉन था ये यही छोड़ के आ गया, अर्थात OH जो टूटा इसके पास में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के कारण कौन सा आवेश है, माइनस आवेश। ठीक है, अब ये माइनस आवेश के साथ में क्या करेगा बच्चा, यहां पर आके इसके ऊपर मुंडे पे बैठ जाएगा ऐसे। अब देखो संयोजी इलेक्ट्रॉन तो उसके पास में 2 ही है, कितने हैं, 2 है। तो उसे यदि इसके साथ संयोजन करना है तो सबसे पहले ये वाला जो वाला इलेक्ट्रॉन है ये बाहर ही करना पड़ेगा, उसको निकाल के देना ही पड़ेगा। तो कार्बन ले भी लेगा बहुत मजे से, और ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ में यहां पर जुड़ जाएगा, खाली जगह पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेके भर जाएगा, और आपके सामने निकल के आ जाएगा क्या, एक नया उत्पाद। इसे अपन यहां रख देते हैं, जो कि होगा मैं आगे अभिक्रिया भी बता दूंगा, ये होगा MgOH(X). ठीक है, ये क्या होगा, MgOH(X). ठीक है, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, ऐसे भी आप इसे पढ़ सकते हो। और यहां पर क्या बचा था, यहां पर जो है हाइड्रोजन इसके पास में पॉजिटिव आवेश था, यानी कि प्रोटॉन ही बस था, क्या था, सिर्फ प्रोटॉन था। ये भाई साहब जाएंगे, ओहो सर क्या कर रहे हो आप, इतना अच्छा फ्लो बना है, बैंड बजा रहे हो उसकी। ये यहां पर RH के साथ में, R के साथ में जुड़ जाएगा और बना लेगा क्या, आपका हाइड्रोकार्बन, दैट इज RH, दैट इज क्या, RH। और RH को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन, या फिर हम इसे एल्केन बोलते हैं। तो एक लाइन आपकी बुक में लिखी गई है कि एल्किल हैलाइड को एल्केन में परिवर्तित करने की सबसे अच्छी विधि या सबसे अच्छा अभिकर्मक यदि कोई है तो वो है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। अब प्रकृति के बारे में यदि हमने बात करा तो यहां पर कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो आबंध होता है वो सहसंयोजीय आबंध प्रकृति का होता है, जबकि मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच का जो आबंध होता है वो आयनिक आबंध होता है। चूंकि आयनिक आबंध की तुलना में सहसंयोजीय आबंध कमजोर होते हैं, इस वजह से जब भी आबंध टूटते हैं तो R और Mg के बीच का आबंध टूट जाता है। Mg जो है वो पॉजिटिव, अत्यधिक पॉजिटिव होने के कारण पे इलेक्ट्रॉन ग्रुपों को अपनी ओर आकर्षित करता है, या ये कहें उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है। तो अस्थायी रूप से मैग्नीशियम 2 की जगह 3 आबंध नहीं बना सकता, या बना लेता है, और उसे मजबूरी में उसे एक आबंध तोड़ना पड़ता है, तो अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो R को दे देता है, जिसके कारण R अत्यधिक नकारात्मक। ये नहीं लिखना तुम्हें कहां तक लिखना है कि R और Mg के बीच में सहसंयोजी आबंध होता है, Mg और X के बीच में आयनिक आबंध होता है। ठीक है, चूंकि आयनिक आबंध सहसंयोजी आबंध से मजबूत होता है, इसलिए हर बार R और Mg के बीच का आबंध टूटता है। ठीक है, ये आप समझ लो, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में यहां पर R पर नकारात्मक आवेश होता है, Mg पर पॉजिटिव होता है, और हैलोजन पर नेगेटिव चार्ज होता है। बस इतना ही आपको लिखना है, और ये बहुत ज्यादा क्रियाशील होता है, इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की अभिक्रिया अर्थात RMgX की अभिक्रिया जब मैं जल के साथ करवाऊं तो ये बना लेगा R-H प्लस MgOH(X), इसे बोला जाता है हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड, और ये बन गया आपका हाइड्रोकार्बन। इसीलिए कहा गया है कि RMgX को जो है वो जल की, मतलब ऐसी जगह रखा जाता है कि जहां जल संपर्क ना कर पाए। यदि जल संपर्क कर लेगा तो वो किस में परिवर्तित हो जाएगा बेटा, एल्केन में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो इस अभिक्रिया में नीचे लिखा गया है कि लेश मात्र नमी भी नहीं होनी चाहिए। यदि लेश मात्र नमी है तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड जल मैग्नीशियम जो है वो OH समूह से इलेक्ट्रॉन, OH समूह के इलेक्ट्रॉनों के ओर आकर्षित होकर ये बना लेगा, और H जो है वो R के साथ जुड़ जाएगा, अर्थात हाइड्रोकार्बन बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की सहायता से एल्किल हैलाइडों को बहुत आसानी से एल्केन में बदला जा सकता है। यहां आके इस टॉपिक को मैं समाप्त करता हूं, बहुत ज्यादा हो गया है ये टॉपिक, परंतु मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आपने इसे पूरा देखा होगा तो एक एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और यदि कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जब भी आप देख रहे होंगे इस वीडियो को लाइक कर देना बच्चा। ठीक है, अब सेकेंड थिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव एंड दैट इज वुड्स अभिक्रिया। एंड टेल मी हाउ वाज माय इंग्लिश, मेरी इंग्लिश कैसी थी। दूसरा हम जो पढ़ेंगे अब वो है वुड्स अभिक्रिया। देखो बच्चा, हम ना इंग्लिश मीडियम भी ट्राई कर सकते हैं, मतलब पढ़ा सकते हैं, ट्राई का करना, पढ़ा ही सकते हैं, परंतु हम ये चाहते हैं
इंग्लिश मीडियम वाले कुछ बच्चे जो हैं वो हिंदी में भी देख लें, हिंदी हमारी मदर टंग है ना, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। ठीक है, तो कितने लोग देख रहे हैं जरा मुझे बताओगे, कितने लोग देख रहे हैं मुझे बताओगे फटाफट से, है ना, कि सर हम हैं, हम देख रहे हैं, हम कहीं नहीं गए। अच्छा लगता है मुझे यदि आप देखोगे और कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा ना कि हाँ हम हैं, हम देख रहे हैं सर। चलो वुड्स अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। वुड्स अभिक्रिया आपने बहुत पहले पढ़ ली है 11th में, यहां पर फिर से आ गई है, तो फिर से बताना चाहूंगा कि ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो आप यहां पर लिखेंगे कि जब RX की अभिक्रिया RX की अभिक्रिया सोडियम धातु सोडियम सोडियम धातु के साथ, ये भी शुष्क ईथर की उपस्थिति में, क्यों? क्योंकि सोडियम भी जो है वो अभिक्रिया कर लेता है बहुत जल्दी, बहुत अधिक रिएक्टिव है नकारात्मक चीजों के सामने। शुष्क ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कम संख्या वाले, मैं यहां पर एल्केन लिखूंगा प्रॉपर, एल्केन बनाते हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया को इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया कहा जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? इस अभिक्रिया को यहां पर आप प्रॉपरली लिख देना, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लिखोगे आर। अच्छा, मैग्नीशियम एलाइड से किसी भी प्रकार के आप बना सकते हो। ठीक है, वुड्स अभिक्रिया के साथ में दिक्कत यह है कि जो भी एल्केन बनेगा वो सम संख्या वाला बनेगा। तो हम उदाहरण यहां पर लिखेंगे, और उदाहरण में सबसे पहले आप समीकरण देखोगे, है ना। उदाहरण में आप सबसे पहले लिखोगे यहां पर कि किस प्रकार से समीकरण, कुछ जगह पे पता है क्या लिखने को आएगा, आप बोलेंगे केवल रासायनिक समीकरण लिखें, तो आप केवल रासायनिक समीकरण से लिखेंगे R-X प्लस 2Na, यहां पर सामने बैलेंस करने के लिए 2 लगा दो। आगे आप जाओगे तो यहां पर लिख देना शुष्क ईथर, यहां पर आप लिखोगे शुष्क ईथर, और आगे R डैश R प्लस 2NaX, R-R और 2NaX। इस प्रकार से आप इसे इस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ूं मैं। अब यदि इसका बड़ा कुछ देखना होगा तुम्हें, चित्र संरचना सूत्र, तो मैं वो भी बना देता हूं। इतना नोट कर लो कि RX की अभिक्रिया जब Na धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाई जाती है, ठीक है, तो सम संख्या वाले, देखो मैंने यही वही लिखा ना कि मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने लिख दिया और हम भूल गए, तो यहां पर लिखोगे RX की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में करवाने पर सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। ठीक है, उपस्थिति में करवाने पर, यहां पर करवाने पर आएगा, करवाने पर सम संख्या वाले एल्केन बनते हैं। इस अभिक्रिया को वुड्स अभिक्रिया वहां पर लिख देना, वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण ये रहा और समीकरण हमने लिख दिया। अब कैसे अभिक्रिया होगी बड़े पैमाने पर अणुओं के बीच में, उसे थोड़ा सा समझते हैं, और जहां आज की क्लास को हम समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्योंकि समझ में आना बड़ा जरूरी है। नोट्स तो तुम वैसे ही खरीद सकते हो। तो प्रीमियम बैच की यदि बात कर लो तुम्हें, जो बच्चे बिल्कुल ही देखना चाहते हैं लाइव क्लास, जब भी आपको देखना हो सकता है प्रीमियम बैच के प्राइस कभी भी बढ़ रहे हो, और अभी के लिए जब भी वीडियो पब्लिश होगा हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है
बढ़ जाए, परंतु आपके लिए एक्सक्लूसिव यदि आप इस वीडियो पे कमेंट करते हो तो ये 999 पे मिल जाएगा, और साथ ही आपको वीडियो को हाइप भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी ये पब्लिश होगा आप लोगों को 999 पे मिल जाएगा। अब अपन इसका एक उदाहरण देखते हैं आणविक स्ट्रक्चर के आधार पर, तो ध्यान से समझेंगे। ये यहां पर आपका ये यहां पर आपके एक हाइड्रोजन यहां पर रहा, एक हाइड्रोजन यहां पर रहा, एक हाइड्रोजन यहां पर रहा। इधर आगे हम जोड़ देते हैं क्लोरीन को। ठीक है, ये आपका है क्लोरीन। ठीक बात, ये हमने लिख दिया क्लोरीन। इसके दो अणु है बच्चा हमारे पास में, कितने अणु हैं? दो। चूंकि हमने शुरू में दो लिखा था, हम इसके दो अणु लेते हैं, यहां पर कॉपी बनाते हैं। ठीक है, ये दो अणु हो गए। ये सोडियम के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं, अर्थात कितने Na होंगे यहां पर? यहां पर Na भी जो है, यहां पर Na भी जो है वो 2 Na। कितने Na है? 2 Na। ठीक है, धात्विक आबंध है इनके बीच में। अब ये यहां से आबंध जो है वो हम तोड़ेंगे, तो ये रहा शुष्क ईथर, ये रहा शुष्क ईथर। और हम समझते हैं, हम ये समझते हैं बच्चा कि इन अ फर्स्ट सिचुएशन मुझे एक बार और सेलेक्ट करना पड़ेगा। हमने ये माना कि हम यहां पर से जब ये अभिक्रिया करवाएंगे तो Na पर भयंकर सारा पॉजिटिव चार्ज होगा, और ये इस क्लोरीन को बोलेगा आप यहां पर कहां हो, आप यहां पर कैसे हो, और इसे बोलेगा भाई साहब आप यहां से चलता बनो, आप यहां से चलो हमारे साथ। और जब ये जाएगा तो पता है क्या करेगा? आबंध जो है वो समअपघटनीय विभाजन करेगा, मतलब अपने इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन का खुद ही के पास छोड़ के चला जाएगा, अर्थात मुक्त मूलक बना लेगा। क्या बना लेगा? मुक्त मूलक। और यहां पर से हम एक Na को हटा लेंगे। Na भी यहां पर जो आबंध तोड़ेगा बच्चा, वह भी ये समझ लो कि बीच का आबंध टूटेगा, और बीच सह संयोजन, मतलब आप ये कह सकते हो कि मुक्त मूलक वाली चीजें होंगी। तो एक ये बन गया और यहां पर ये बन गया। कितने अणु हो गए बच्चा? 2 अणु हो गए। अब यहां पर ये भाई साहब जो है, कितने अणु थे इनके? 2। तो एक Na ने ये वाला Cl ले लिया, एक Na ने ये वाला Cl ले लिया, अर्थात यहां पर ये भाई साहब सिंगल अकेले अपने खाली इलेक्ट्रॉन के साथ में पड़े रहेंगे। तो ये है। अब ये कार्बन इस कार्बन से बोलेगा भैया आप अकेले क्यों हो, हम साथ में नहीं रह सकते क्या? तो बोलेगा बिल्कुल तथास्तु, हम साथ में रह सकते हैं। ये अपने इलेक्ट्रॉन को लेके आएगा कुछ इस प्रकार से, और ये यहां पर कुछ इस प्रकार से आबंध बना लेंगे। ये यहां पर कुछ इस प्रकार से आबंध बना लेंगे। जरा कार्बन उल्टा हो गया है, इसे अपन सीधा कर देते हैं। कार्बन थोड़ा सा उल्टा हो गया है, ठीक है, कार्बन को सीधा कर देते हैं। ये देखो, ये हो गया कार्बन सीधा। नहीं हो रहा यार सीधा, इसको यहां पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ना। अब देखो कार्बन हो गया सीधा, और यहां पर आप बहुत प्यार से लिख दोगे कार्बन। और ये जो आपकी संरचना है ये हो गई एथेन की, और एथेन में सम संख्या होती है कार्बन की, 2 एक सम संख्या है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हो, और ये वुड्स अभिक्रिया का उदाहरण है। यहां पर आपने एल्किल हैलाइड लिया था, आप ये बोल सकते हो कि हमने क्लोरोमेथेन लिया था। क्लोरोमेथेन लिया तो हमें प्राप्त हो गया NaCl 2 अणु, और साथ में यहां पर जो 2 मुक्त मूलक बने थे हमारे एल्किल एल्किल ग्रुप, वो आपस में जोड़ के क्या बना लेते हैं? एथेन बना लेते हैं, अर्थात एल्केन बना लेते हैं। और यहां आके ये लेक्चर जो है आज का समाप्त होता है। कल से ऑलमोस्ट इस चैप्टर के 5 से 6 लेक्चर बचे हुए हैं, जहां ये लेक्चर जो है वो समाप्त हो जाएगा। एंड इसके बाद में जो चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं उसका नाम है D और F ब्लॉक। एक हो गया फिजिकल केमिस्ट्री, एक हो गया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि है D और F ब्लॉक। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जो कि हम पब्लिक नहीं करेंगे, कर देंगे यार, अभी नहीं, बहुत देर बाद, कुछ दिनों के बाद करेंगे। परंतु हाँ, पेड बैच वाले बच्चों को बता दो बेटा कि आप लोगों को जो लिंक दी गई है ना, उस लिंक पे आपको जाना है। ठीक है, वो लिंक ओपन होगी, वहां पर ऑनलाइन बैच या ऑनलाइन क्लास वाला ऑप्शन होगा, उस पर जाके क्लिक करना, और वहां पर पेड वाला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करोगे तो आपको डेली लाइव स्ट्रीम डेट वाइज मिल जाएगी। और नीचे आप जाओगे
तो वहां पर एक और ऑप्शन होगा सब्जेक्ट वाइज लेक्चर, तो सब्जेक्ट वाइज लेक्चर पे जाओगे तो सब्जेक्ट वाइज भी मिल जाएगा। ठीक है, डन। आपकी अगली क्लास जो होगी वो मैडम बताएगी बायोलॉजी की है या नहीं, परंतु यदि होगी तो योर नेक्स्ट क्लास इज बायोलॉजी। हम मिलेंगे कल मिक्की माउस के साथ। ये लो, ये रहा आपका मिक्की माउस, मैं बना देता हूं प्रॉपरली, जो बच्चे देखते हैं उनके लिए, जो नहीं देखते हैं ये बात, मिक्की माउस जो है वो आपका टेढ़ा दिख रहा है ऐसे। ठीक है, बायोलॉजी की क्लास है नेक्स्ट। क्या है? बायोलॉजी की क्लास आपकी नेक्स्ट है। ध्यान रखिएगा अपना, प्रॉपर पानी पीजिए, धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही, जब हम इस वीडियो बना रहे तो काफ़ी ज़्यादा धूप है, तो समर बैच वाले बच्चे जो भी हैं, जो भी देख रहे हैं वीडियो को, तो प्रॉपरली। ओहो, ये क्या हो गया भाई? अभी सही हुआ ना सर? अभी सही लगा ना? देखो अभी प्रॉपर लगा। ठीक है, चल बढ़िया है, ध्यान रखिएगा अपना। जल्दी मुलाकात होगी कल। मिक्की माउस देख लो हमारा, है ना? तो कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। शुक्रिया बहुत बहुत देखने का, आपके लिए धन्यवाद। राधे राधे।